चलें गाइस, शुरू करते हैं। आप लोगों ने इसके आंसर्स निकाल लिए होंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज हम कौन सा पेपर करें। बच्चों, ये हमारा पूरा ईयरली पास पेपर का सेशन है और ग्रुप पे मैसेजेस आ गए होंगे सारी क्लासेस के ना। बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज अक्टूबर नंबर 2025। ठीक हो गया? ठीक हो गया। और पेपर नंबर 1 है हमारा, ठीक है ना, ओ लेवल्स का 75 मार्क्स का पेपर है। आइए, अक्टूबर नंबर 2025 है बेटा। जल्दी से मुझे बताइएगा। वेरिएंट 1 3 है। मुझे आप लोग बताएंगे कि पहले का आंसर क्या है। कह रहा है क्या, सवाल क्या है, कह रहा है कीपैड क्या है। हाँ, इनपुट डिवाइस बच्चों वाला है सवाल। नेक्स्ट आ जाते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहा है। कह रहा है जो ओनर है, बेसिकली ओनर ऑफ द शॉप एंटर डायरी नंबर टू सेट द टेम्परेचर ऑफ द रूम। ठीक हो गया। गिव द बाइनरी नंबर वुड बी सेट टू द, यानी कि इसका बाइनरी लिखना है। किसका बाइनरी लिखना है बेटा? 24 का बाइनरी क्या होगा? यानी कि सिंपल सा सवाल है, 1248 करके आप आंसर निकालेंगे। 1248 16 32 64। अगर आप बोलते हो तो मैं निकाल देता हूँ। 1248 16 32 64। तो आप क्या करना करोगे, आप 24 को ऑन करोगे। 24 कैसे ऑन होगा? 0 0 0 16 और 8 को ऑन करोगे, बाकी सब क्या होंगे? 0 0। ठीक है। तो टेक्निकली इट इज लाइक 0 0 0 0 0 1 1 0 0। नेक्स्ट आ जाते हैं। बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है पार्ट 2 के अंदर? आपको बाइनरी नंबर लिखना है। किसका लिखना है? 101 का। बच्चों, 101 लिख लोगे? शाबाश। नंबर 2। बेटा चैट पे आंसर लिखो जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास, चैट पढ़ रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर लिखें। 101 का। क्विक क्विक। चलो बताओ, 101 कैसे बनेगा? 64 32, बाकी सब 0। सही है? बच्चों समझ आ रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों। अब वो आपसे कह रहा है ये कि आपके पास बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेनरी में कन्वर्ट करके देना है। जल्दी से करते हैं, अभी मैं जूम इन करता हूँ। 16 2 और 1 कितना हो गया? 16 और 8 19 हो गया, है ना? बच्चों वाला पेपर लग रहा है ये तो। आ जाओ बच्चों, आपका भी ऐसे ही आएगा और कैसे आएगा। बच्चों आ जाए, बाइनरी नंबर है। हाँ, बाइनरी नंबर दिया हुआ है आपको। वो क्या कह रहे हैं सवाल में? इसका डेनरी निकालना है। बच्चों, इसका डेनरी निकाल दो। 34 आ रहा है। वर्किंग स्पेस की जरूरत नहीं है। 1248 16 32 64 करके ऐसे कर देना। सही है? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा, क्या ये समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दें अपने। फिर हम आगे चलेंगे और क्लास खत्म होते ही पीडीएफ आपके ग्रुप पे आ जाएगा। और ग्रुप को मैं ऑन करूंगा, रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए हो वो भी आप मुझसे ले लीजिएगा। टाइम का में थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा ताकि 2 घंटे में हो जाए पेपर। बच्चों आ गए पार्ट सी पे। पार्ट सी का जरा आंसर बताइएगा। कह रहा है एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डिटेक्ट कर रहा है एरर, इफ द डिस्प्ले एरर द एरर कोड इज डिस्प्ले इन द हेक्साडेसिमल नंबर, इफ द नंबर सही हो गया। पूरी सिनेरियो उसने बता दिया है। गिव द बाइनरी नंबर सो दैट इज स्टोर्ड। 51 का बाइनरी नंबर बताओ बच्चों। अब मुझे बताओ, क्या ये हेक्सा है या डैनरी है? हेक्सा है, वेरी गुड, हेक्सा है। 5 और 1, तो 0 0 1। 5 के लिए क्या होता है? 1 0 0 1। ठीक है। अबे हाँ, 0 1 0 1 यही बनेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहे हैं? ये सुनो। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहे हैं? चैट पे रिप्लाई करें, सी लिख दिया करें बस। 1 2 4, हाँ 8 2 4। चलो, पार्ट 2 का आंसर बताएं जल्दी से। सबसे पहली बात, वो आपसे कह रहे हैं ई। अगर आपको कोई बोलेगा ई, तो 8 ई कितना होता है? 14। तो आप बेसिकली 1248 करोगे। 1248, तो बेसिकली आप 8 और 4 कितना हो गए? और 2 बाकी हो गया, ये हो गया 14। हाँ,
और 3 में हो गया 1 2 4 8, तो ये हो गया 3, है ना? आ रहे समझ? कितना आसान। आगे वो कह रहा है गिव गिव हेक्साडेसिमल नंबर दैट इज डिस्प्ले व्हेन द नंबर बाइनरी नंबर ये होगा, इसका हेक्सा बता दो, है ना? इसका हेक्सा बता दो किस नंबर का, इसका मैं जूम इन कर लेता हूँ बेटा। 4 4 का पेयर बनता है, इट्स 1 2 4 8, इट्स 1 2 4 8। तो बच्चों यहाँ से आंसर आ गया क्या? 8, जीरो वाले कैंसिल हो गए, यहाँ से आंसर क्या आ गया? 2। तो योर आंसर इज 8 एंड 2। क्या ये दोनों प्लस होंगे? नहीं, क्योंकि चार अलग अलग हैं। तो इट्स योर आंसर इज 82। सही है? चलें बेटा, अगला सवाल आ गए हम लोग। यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव की बात कर रहे हैं। कह रहे दी ओनर ऑफ द ओनर ऑफ द शॉप वांट्स टू मेक द रूम वेरी कोल्ड। शी में नीड टू एंटर अ नेगेटिव डैंडी नंबर। बच्चों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नेगेटिव डैंडी नंबर। आगे लिखा हुआ दी नेगेटिव डैंडी नंबर को रिप्रेजेंट द टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, वो आपसे कह रहे हैं -5 है, -5 को 8 बिट में लिखना है। आपको पता है बच्चों कैसे निकालते हैं? मैं बता देता हूँ। हम +5 लिखेंगे 8 बिट्स के अंदर, और फिर उसका क्या निकाल लेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट। सही है ना? चलो करके दिखाओ। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। 5 कैसे बनेगा? 8 और 1, बाकी सब क्या हो गए? अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है? राइट साइड से 1 ढूंढेंगे, उसको रखेंगे सेम, बाकी सबको उल्टा कर देंगे। 1 0 1 1 1 1 1। ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गया? ये सुनो, -5 था ना, तो हमने बेसिकली +5 कर दिया और फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। इज इट क्लियर? बबलू को बुला दो यार हमारे, बबलू। ठीक है। अब ऑनलाइन वाले बच्चों पेज नंबर 3 का जरा स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप पे शेयर कर दें। नहीं नहीं, बस राइट साइड वाले 1 को देखेंगे, जब तक मिलेगा तब तक सेम, अदरवाइज इनवर्स। इज इट क्लियर? बेटा अगला सवाल दिखा रहा हूँ, इसको जरा सॉल्व करिएगा, इसका आंसर बताएं। चलें गाइस। हाँ बच्चों, इसका आंसर है इनपुट। सही कह रहे हो आप लोग? हाँ, इनपुट क्यों? वो कह रहे हैं सेंसर क्या है? सेंसर हमने पढ़ा है। सेंसर बच्चों मैं हमेशा से बताता हूँ, सेंसर क्या है? बोला बाहर का अंदर डेटा लाता है, बिल्कुल ऐसे ही। और बाहर का अंदर जो डेटा लाता है वो बेसिकली क्या होता है? इनपुट। सेंसर है ही, वैल्यू सेंस करता है ना। हाँ, ये प्रोसेस कह रहा था जी जी, छोड़े यार इसको, ये बेचारा 2 साल से ओ लेवल्स में, ये छोड़े इसको। बच्चों आ जाओ। अब वो आपसे कह रहे हैं जो टेम्परेचर सेंसर है वो कंटिन्यूसली डेटा को सेंड करके माइक्रो प्रोसेसर को दे रहा है। माइक्रो प्रोसेसर कैसे आपके रूम के टेम्परेचर को, कैसे रूम के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहा है? ठीक है, कैसे कर रहा है बताइए? सही है। तो अब मैं लिखूंगा माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करता है आपकी, मैं इसका पहले आंसर अंग्रेजी के बजाय वैसे बताता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर आपका जो न्यू सेंस वैल्यू है, कौन सी वैल्यू बेटा? न्यू सेंस वैल्यू, उसको कंपेयर करता है प्री डिफाइंड वैल्यू से। बोलो कंपेयर करता है किससे? प्री डिफाइंड वैल्यूज। कंपेयर करने के बाद जब डेटा क्या हो जाएगा? कंपेयर। कंपेयर करने के बाद वो देखेगा वैल्यू मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो कोई एक्शन नहीं होगा,
अगर मैच नहीं कर रही है तो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट। चलो अब मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, जरा देखिएगा। मैं लिखूंगा माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर द वैल्यू फ्रॉम सेंसर। कंपेयर द वैल्यू फ्रॉम सेंसर टू आ प्री डिफाइंड स्टोर्ड वैल्यू। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने? इफ वैल्यू डू नॉट मैच, इफ वैल्यूज डू नॉट मैच, फुल फॉर्म लिखेंगे। आप फुल फॉर्म लिखना, हाँ आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं एमपी लिखता हूँ। इफ वैल्यू डू नॉट मैच देन माइक्रो प्रोसेसर send signals to increase or decrease the temperature. क्या हो गया? कहाँ लिखा हुआ है ये? मैं चेक करता हूँ कि आप लोग कैसे अटेंटिव बैठे हुए नहीं बैठे। अदरवाइज नो एक्शन। इफ वैल्यू मैच, इफ वैल्यू मैच आगे, इफ वैल्यू मैच आगे, नो एक्शन। सही। कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा चलो। अरे भाई यार पीछे जाके बैठ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, एम्बेडेड सिस्टम के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। कह रहा है एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर एक अपना सिस्टम होता है, वो जो कि किसकी एग्जांपल होती है बेटा? एम्बेडेड सिस्टम। अब बताएं व्हाई एयर कंडीशन सिस्टम इज एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में, तू इधर आ जा। एम्बेडेड सिस्टम में तीन चीजें होती हैं, क्या क्या? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड सिस्टम ऑन चिप। बोले क्या? माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और सिस्टम ऑन चिप। वो ये नहीं पूछ रहा माइक्रो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, वो कह रहा है क्यों होता है। एम्बेडेड सिस्टम वो होता है जो, अब इट हैज अ सिंगल और लिमिटेड फंक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? इट हैज अ सिंगल और, वेरी गुड, इट हैज अ सिंगल और लिमिटेड फंक्शन। हाँ हाँ लिख सकते हैं भाई। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बताओ। इट इज अ डेडिकेटेड हार्डवेयर, इट हैज अ डेडिकेटेड हार्डवेयर, इट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर। इट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर, कोई भी पॉइंट लिख दो, दो पॉइंट लिखने। मैं एमपी लिखता हूँ, आप माइक्रो प्रोसेसर लिख देना। सेट के लिए ऑनलाइन वाले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप पे डाल देना। जयान ग्रुप पे डाल दो बेटा। डाल दिया था मैसेज क्लास। सही है बस। बच्चों अब आ गए अगले सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। टोटल कितने क्वेश्चन देखते हैं? कितने? ये तो बहुत छोटा पेपर लग रहा है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आ जाए। फैच एग्जीक्यूट साइकिल। फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर अगर आपको याद हो, मैं यहाँ टॉपिक भी लिखता जाता हूँ, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 वो आपसे कहता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस, और जो कि कैरीड आउट करता है एफ एच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। द नेम ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर। बच्चों बताओ वो जो याद करो, सबसे पहले डेटा किस में आता है? डेटा का मतलब सबसे पहले नहीं, एम ए आर, एम डी आर, प्रोग्राम काउंटर, पीसी, और नहीं बच्चों चैट चैट पे नहीं, एम ए आर में नहीं। वो आपसे कह रहे, ये नहीं कह रहा डेटा किस में जाता है, कहता है सबसे पहले पार्ट कौन लेता है? प्रोग्राम काउंटर, है ना?
डेटा नहीं कह रहे, सबसे पहले पार्टिसिपेशन तो पीसी में होता है ना। पीसी लोड करता है प्रोग्राम काउंटर 1 2 3, जैसे आप मेरी क्लास में आओगे तो पहले रिसेप्शन से आओ, चलो रिसेप्शन भी छोड़ो, नीचे गार्ड मिलेगा ना। तो वो यही कह रहा है, पार्ट कौन कर रहा है, मैं एक फेच पार्ट ऑफ द साइकिल, ठीक है ना, प्रोग्राम काउंटर। अब वो आपसे कह रहे हैं सी यू का रोल बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों सी यू। मैं बताता हूँ ऋषभ बेटा आपको, सी यू क्या करता है। बहुत सारी हैं। सी यू सेंड सिग्नल टू द अप्रोप्रिएट कंपोनेंट, सी यू टेल अदर कंपोनेंट्स व्हाट टू डू। सी यू बेसिकली बाप होता है सबका, मैनेज करता है सब, है ना। तो बताओ तीनों पॉइंट। सी यू सेंड कंट्रोल सिग्नल टू अदर कंपोनेंट। इट टेल्स अदर कंपोनेंट व्हाट टू डू। इट मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा। हाँ। और क्या बोलेंगे आप। इट डिकोड्स एन इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। यूजिंग इंस्ट्रक्शन सेट जिसमें ऊप्स और वो आता है ना, ऑप कोड एंड ऑपरेंड। रेयान इसकी पिक्चर डाल दो बेटा ग्रुप। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, गिव द नेम ऑफ द रजिस्टर दैट इज अ पार्ट ऑफ द सीयू। बच्चों बड़ा आसान है। सीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट पे कौन सा रजिस्टर होता है, उसका नाम भी सी से आता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एएलयू में कौन सा होता है, एक्यूमुलेटर, है ना। सही है ना। समझ आ रहा है बच्चों, ये सुनो। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज सही आ रही है। चलें गाइस, अब आ गए हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी क्या, पार्ट सी। पार्ट सी पे क्या लिखा हुआ? क्या होना चाहिए। पार्ट सी में कह रहा है इट इज, कह रहा है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द कैशे। बच्चों पर्पस ऑफ कैशे, कैशे का पर्पस क्या लग रहा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नो, नेक्स्ट नो। हाँ फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन है ना, सी। वेरी गुड शयान वगैरह बच्चे भाई रॉजर चल रहे हैं ऑनलाइन वाले, क्या बात है। चलो बताओ फिर तुम, अब बताओ पार्ट टू का आंसर क्या है। राफी नसीम आप बताओ क्या होगा। पार्ट टू का आंसर रैम रोम सब हो सकता है। प्राइमरी मेमोरी पढ़ा है ना मैंने, इट कैन बी रैम और इट कैन बी रोम। नहीं भाई क्या पढ़े थे, मुझसे पढ़ता नहीं, उसे नहीं था क्लास में जो पढ़ाया था। थे तो तुम, वो तो ऑफलाइन डिवाइसेस थे ना। ऑफलाइन पूछ रहे हो आपसे, क्या पूछ रहे हो आपसे। डेटा में क्या लिखोगे, डेटा और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड। वैसे इसके आंसर में वर्चुअल मेमोरी भी आ सकती है। आपने वर्चुअल मेमोरी बोला था, आ सकती। मैं रैम ही लिख देता हूँ। डेटा और प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर दैट आर करेंटली इन यूज। चलें गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही आसान सवाल था ये। बच्चों अभी तक हमने दो क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू।
सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। ओ माशाल्लाह, ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आप लोग, तुम कर रहे हो कुछ या मैं करूँ? ए बी सी ऐसे नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1 दिखा दे रहा हूँ ना, दिखा दूंगा बेटा, अभी आगे चलते ना। 1 2 3 4 5 एंड 6। सब बच्चे बेटा मुझे आंसर्स लिखने दे, आंसर लिखेंगे आप लोग। उधर देखना, क्या दिख रहा है पागल? बताओ 1 का आंसर क्या है? अरे उस दिन पढ़ाया ऑफलाइन डिवाइसेस में, पिट्स और लैंड नहीं पढ़ाया? पिट्स और लैंड किस में था? आप थे यार। ऑप्टिकल डिवाइस, यस। इट बर्न्स स्पिट्स और लैंड, बच्चों ऑप्टिकल डिवाइसेस। इतनी डेप्थ में बात हुई थी, सब पेट गड़े, आपको बताया भी था, आपकी एग्जाम्पल भी दी जयान कि तुम गड्ढों में गिरते हो। और क्या करूं मैं, कैसे याद कराऊं? ऑप्टिकल डिवाइसेस, वेरी गुड। पार्ट 2, बेटा कंट्रोल गेट एंड फ्लोटिंग गेट, ये भी पढ़ाया था, बताओ एसएसडी के अंदर थी, है ना? अबे नैंड गेट और नॉर गेट, ये भी एसएसडी था वैसे। हाँ याद आ गया मुझे। याद है नैंड गेट और नॉर गेट दोनों का होता है एसएसडी। ये दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं एसएसडी के अंदर, यस। दोनों में एसएसडी आएगा। अब देख रहे हो एग्जामिनर ने कैसे कंफ्यूज करा। हाँ। नेक्स्ट आ जाओ, दी सरफेस ऑफ ईच प्लेटर, बच्चों प्लेटर किस में था जल्दी बताओ। ये ऑफलाइन डिवाइसेस हैं वैसे सारी। अगर आपने मेरा ऑफलाइन डिवाइसेस का लेक्चर लिया है, डिवाइसेस के नाम बता। चीची। अच्छा वैसे उसने सेकेंडरी बोला है तो आप उसको ऑफलाइन हटाई दो, सेकेंडरी रखो। आप लोग बताओ बेटा प्लेटर किस में है बेटा? हार्ड डिस्क ड्राइव में था ना? हार्ड डिस्क ड्राइव का एक और नाम होता है क्या? मैग्नेटिक डिवाइसेस। हाँ ना, मैग्नेटिक डिवाइसेस हार्ड डिस्क ड्राइव का पढ़ाया था मैंने। हार्ड ड्राइव का एक और नाम होता है मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड ड्राइव तो लिखे सही है जी। इट हैज रीड और राइट, ये भी वही है, ये भी हार्ड डिस्क ड्राइव है जिसको आप मैग्नेटिक डिस्क। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है भाई, इट कैन बी यूज मोर देन वंस, लिखा हुआ है ना? ऑनलाइन वाले बच्चों लास्ट बताइएगा बेटा, लास्ट। कंट्रोल द फ्लो, नहीं 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 नहीं, आप लोग बताएंगे। बच्चों याद है मैंने एग्जांपल दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और फिर वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ऊपर फ्लोटिंग गेट होता है जो उसको रोक लेता है। बच्चों ये भी एसएसजी का पार्ट है, यस एसएसजी। अब आपने एक चीज सीखी कि अगर आप चैप्टर नंबर 3 को हल्का ले रहे हो और उसके अंदर आप फ्लोटिंग वो सॉरी, कैन यू प्लीज शट अप। चैप्टर 3 से ज्यादातर सवाल आते हैं और ऑफलाइन डिवाइसेस और प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को आप छोड़ नहीं सकते, देख लो 6 मार्क का सवाल है। ठीक है। तो अब आपने एक चीज सीखी कि भाई चैप्टर नंबर 3 को पढ़ना बहुत जरूरी है। रमना कह रही है सर ब्लू रे क्यों नहीं है? कौन सा ब्लू रे नहीं है रमना? लास्ट वाला नहीं, सेकंड लास्ट वाला। इट हैज अ रीड राइट, मैं रीड राइट वर्ड सुनते ही समझ गया तो हार्ड ड्राइव की बात होगी। आम, आम भी लिखा हुआ है। आपने हार्ड ड्राइव में देखा ना, आम होगा, प्लेटर होता है जो घूम रहा होता है। अ, किसी भी डिस्क में कोई आम थोड़ी होता। आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये आप लोग बताएंगे मुझे, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। 2 मिनट ले लेते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। चैप्टर 2 का सवाल लग रहा है। सवाल को आसान कर दूं मैं। एक डेटा पैकेट में कितनी चीजें होती हैं? 3, हेडर, हेडर पेलोड और। अब बताएं सवाल में क्या आ रहा है। फर्स्ट सेक्शन की एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा? है ना? दूसरे में, तीसरे में। बच्चों अब 1 मिनट, हेडर में जो आइटम से स्टोर होते हैं वो यहाँ आ जाएगा, पेलोड में जो आइटम स्टोर होते हैं वो यहाँ पर, ट्रेलर में जो आइटम स्टोर होते हैं वो यहाँ पर। कैसा? सवाल वही है, बस घुमा दिया उसने ना अजीब सा। हाँ चलो। हेडर में उसने खुद एरो बनाया हुआ है, हेडर में क्या स्टोर होता है? सेंडर आईपी, रिसीवर आईपी, डेस्टिनेशन नंबर, पैकेट नंबर।
तो एक एग्जाम्पल लिखनी है। हाँ, पेलोड में एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, और थर्ड में क्या होता है? एंड ऑफ द पैकेट्स और एरर चेकिंग डेटा, एरर चेकिंग मेथड्स। कैसा दिया? आसान था ना, बस वो हमने यूं यूं पढ़ा था, वो यूं आ गया। कोई मसला नहीं, नाम नहीं लिखना, बस एरर चेकिंग मेथड लिख के आप कुछ भी लिख सकते हो। चलें आगे आ गए हैं पार्ट बी। क्या लिखा हुआ है? चलो डेफिनेशन बताओ सीरियल सिंप्लेक्स की। डेटा इज सेंड वन बिट एट अ टाइम डाउन ओवर सिंगल वायर इन बोथ डायरेक्शन ओनली। देखो मैं कितना लिख रहा हूँ। डेटा इज सेंड, सीरियल है ना, वन बिट एट अ टाइम, वन बिट एट अ टाइम डाउन ओवर सिंगल वायर, या डाउन ओवर सिंगल वायर। आगे बोलो। इन, बोलो। इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। अबे बोल तो रहा हूँ, बोथ डायरेक्शन क्या हो गया तुझे? वो तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, बस आप सिंपल डेफिनेशन लिखो। चाहो तो ऐसे लिख दो, डेटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, ठीक है। इज इट क्लियर? अब पैरेलल फुल डुप्लेक्स आप लोग बताएं क्या होगी? पैरेलल फुल डुप्लेक्स, पैरेलल हाफ डुप्लेक्स। It has sent several bits at a time down over several wires in both direction non-simultaneously. तुम पगला गए हो, एडवांटेजेस कहाँ से आ गए? पैरेलल की डेफिनेशन लिख तो रहा हूं मैं। डेटा कैन several data can data is sent multiple bits, data is sent multiple bits at same time down over one wire या multiple wires in both direction but not at the same time. अब सही? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गया? ये सुनो, ये क्या कर रहे हो आप? लो भाई, बता भी नहीं रहे हो तुम। अब सही है? कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हो। वो वाली लाइट लगा है। ऊपर कोई है क्या? अच्छा अच्छा, मैं हूँ, मैं वहां आ रहा हूँ, इधर कर देता हूँ। अब ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ यहाँ। ये सही ना? आप लोग मुझे वहां देख, आपको यहाँ देख रहे हैं, वहां भी देखें, तो देखिए ठीक नहीं है क्या? उधर से बात करिए। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली किसका आ गया? साइबर सिक्योरिटी। काजिम बेटा, साइबर सिक्योरिटी कौन से चैप्टर में था? चैप्टर 6 में। कह रहा है साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है स्पेशलाइजेशन, सॉरी, स्पेशलाइज इन सिक्योरिटी सोल्यूशन दैट प्रिवेंट द हैकर बीइंग सक्सेसफुल। आपको यहाँ पे बताना है दो सोल्यूशन के भाई हैकर
जो इस हैकर से बेसिकली हम कैसे बचेंगे। नंबर वन, चैप्टर 6 में कहाँ से आ गया साइबर सिक्योरिटी जाहिल, 5 में ना। यार तू गलत गलत जवाब नहीं दिया कर। पहले सोल्यूशन बताओ, बहुत सारे सोल्यूशन है, बायोमेट्रिक्स, पासवर्ड लगा लो, ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर वगैरह वगैरह। तो आप लिख देते हैं आसान बताओ, आसान। बायोमेट्रिक डिवाइस लेटेस्ट क्या मतलब, घर से बनाऊं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो बायोमेट्रिक आ रहा ना चर्सी, जनरली आ गया ना, फिंगर के अंदर ही घुसा भाई। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर, स्पाईवेयर हो सकता है, एंटी स्पाईवेयर बोलो ना। ओ वालेकुम अस्सलाम, आधे घंटे के बाद आए थे तो खत्म ही हो जाता। एंटी स्पाईवेयर आ जाते हैं भाई। आपका लैपटॉप हैक हो रहा है, वाइट कैप वाले बच्चे, लैपटॉप आपका हैक हो रहा है, कैसे बचाओगे आप। फायरवॉल, क्या बात है, बच्चे ने आते ही बोल दिया सर फायरवॉल लिखते हैं। ठीक है, और बताएं फायरवॉल से कैसे, डिस्क्रिप्शन भी बताना है। फायरवॉल एग्जामिन करता है, एग्जामिन्स इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक। और बताओ फायरवॉल का, कैन ब्लॉक एनी डेटा दैट इज नॉट रिक्वायर्ड या दैट इज नॉट मीट द कंडीशन, है ना। कैन ब्लॉक, कैन ब्लॉक एनी डेटा दैट डज नॉट मीट, दैट वो नहीं आया तीसरा। सही है, रमना रमना बड़ी रॉजर चल रही है आज, सब समझ आ रहा है उसको। ठीक हो गया, दूसरा सोल्यूशन बताओ बच्चों, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत सारे हैं, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे टू फैक्टर भी लिख सकते हैं। टू फैक्टर क्या होता है, बायोमेट्रिक भी लिख सकते हैं, सिंपल रखूं तो बायोमेट्रिक, टू फैक्टर बायोमेट्रिक डिवाइसेस, जिसमें आप लिख सकते हो रिक्वायर द हैकर टू हैव बायोमेट्रिक डिवाइस टू एक्सेस डेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेक बायोमेट्रिक। सही है, एक और लिखना होगा, हर उसमें दो दो लिखोगे तब जाके 6 पॉइंट बनेंगे। देखो एक मार्क इसका, एक मार्क इसका, कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, और एक और लिखना होगा, क्या लिखें। मतलब बता रहा हूँ, हर उस डिस्क्रिप्शन में दो दो, दो पॉइंट आएंगे, देखो 1, 2, 1, 2 क्या लिखें। इट इज डिफिकल्ट टू हैक बायोमेट्रिक, और क्या लिखें। आईपैड से कौन आ गया भाई। और बताओ कोई, क्या लिखें। कोई पॉइंट बताओ बच्चों, पूरे 6 मार्क का है। require the hacker to have biometric data, it need to require the hacker to have additional data to access the data। मतलब हैकर को एडिशनली आपका डेटा चाहिए होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो मैं एमएस से देख लेता हूँ, एमएस में लिखा हुआ है रिक्वायर्स द हैकर टू हैव बायोमेट्रिक डेटा टू एक्सेस द डेटा। requires the hacker to have biometric data। तो वो ये लिखा हुआ ना मेरे बेटा, पॉइंट 1 में ये तो है जो आप बता रहे हो, पॉइंट नंबर 1 में है तो। अरहम खान, अच्छा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आइए बेटा, अब आते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, सोशल इंजीनियरिंग थी क्या, पहले ये बताएं, व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग।
फेक सिचुएशन क्रिएट करके पैनिक कराते थे, याद आया है? फेक सिचुएशन क्रिएट करके पैनिक कराना क्या कहलाता था? क्या शक्लें देख रहे, तू था तो क्लास में काजिम की मिसाल भी दी, सब दी, मिड टर्म के अंदर भी पढ़ाया था। हाँ, बच्चे याद आ रहे हैं? तो अब सवाल पढ़िएगा जरा, क्या लिखा हुआ है टेक्निकली, पूरा पढ़ें पहले। कह रहा है व्हाट डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय सोशल इंजीनियरिंग, क्यों करते हैं सोशल इंजीनियरिंग, उसकी कोई एग्जाम्पल भी दे दें। चलो बताओ। वो तो सही है, सोशल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बताओ। इन वो इन्वॉल्व्स इन मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस, और उससे आपकी जो वैल्यूएबल डेटा है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा ना। फिशिंग, फिशिंग उसकी एग्जाम्पल हो गई, बेटिंग उसकी एग्जाम्पल हो गई, है ना? आ जाओ। कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो के हिसाब से बोलना है, सिनेरियो के हिसाब से बताओ। अब बोलो। किस में इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व इन मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड डिसीविंग। बच्चों व्हाट इज मेंट बाय डिसीविंग? धोखा। डिसीविंग पीपल विद द एम ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा। ठीक हो गया बच्चे, इसकी एग्जाम्पल क्या है? फिशिंग, बोलो। फिशिंग, दूसरा बेटिंग। व्हाट इज बेटिंग? इसको आप बैटिंग कहते हो, मैं बेटिंग कह रहा हूँ। याद करो, याद करो, पढ़ाया मैंने। फिशिंग क्या था? फेक ईमेल आएगी और रिडायरेक्ट करता है फेक और बोगस वेबसाइट पे। व्हाट इज बेटिंग? फार्मिंग करेगा। कॉन्फिडेंशियल पर्सन डेटा। बैटिंग कह रहा हूँ, बैटिंग क्या है? क्या क्या क्या? यूएसबी, यूएसबी छोड़ के जाता है, फेक यूएसबी होगी, आप वो लगाओगे तो वो, याद आ गया? हाँ देखो, लिख भी रहे हैं बच्चे। यस। बच्चों कुकीज सबको पता है, जैसे ही आप जाते हो तो वो आपको कहते हैं डू यू वांट टू एक्सेप्ट कुकीज। कुकीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल सेंड फ्रॉम द वेब सर्वर टू द वेब ब्राउजर। सही है, और वो बेसिकली कुकीज दो टाइप की होती हैं, एक होता है ब्राउजर, हाँ एक होता है ब्राउजर क्लोज करोगे कुकीज क्लोज हो जाएंगी तो बच्चों और एक होती है परमानेंट। तो आपसे कह रहा है वन सिमिलैरिटी बताएं जो टेम्परेरी और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब परमानेंट, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सवाल देखो कैसे घुमा रहे हो। दोनों का काम क्या है? सिमिलरिटी बताएं, मैं बताऊं। दोनों का काम होता है यूजो, जो तुम बता रहे थे, लोगों का पर्सनलाइज डेटा देखना या परमिशन के साथ। हाँ, और दोनों, क्या दोनों कुकीज जो हैं वो टेक्स्ट फाइल है? हाँ ना। कुकीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल, बोलो कुकीज आर द स्मॉल। सही है, तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, दे आर बोथ स्मॉल टेक्स्ट फाइल। दोनों स्मॉल टेक्स्ट फाइल हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या बोल सकते हो? दे बोथ स्टोर डेटा अबाउट द यूजर। सही है, कोई भी एक लिखना था। अब नीचे वो आपसे कह रहा है कि मेरे भाई दोनों के दरमियान डिफरेंस बताएंगे और एक एक डिफरेंस बताएंगे, बोलो। टेम्परेरी कौन है? क्या लिखूं मैं? सेशन कुकीज आर डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज। हाँ ना, लगा तो थी, मे में लगाइए ना। नहीं आया ग्रुप पे मैसेज? अभी बताता हूँ। कब की अनाउंसमेंट हो चुकी? अभी बता देता हूँ, क्लास के लास्ट में बताता हूँ। आप लोग के पास अभी तक क्या वो नहीं आई, डिटेल नहीं आई? क्या आ गई ना? क्लास में आई नहीं आई वर्कशॉप?
नजर में आई या नहीं आई ये बताओ। टाइमिंग नहीं भेजूंगा, डेज भेजूंगा ना। वो मुस्तफ़ा को बोलो अभी जाएं। हेलो, जाओ मुस्तफ़ा के पास जाओ, बोलो सर आकिब कह रहे हैं कि वर्कशॉप की डिटेलिंग जो है वो दोनों ग्रुप्स पे डाल दें। ओ लेवल, ओ लेवल की ओ में और ए। नो सर कोई मैसेज नहीं आया। ओके यार, हम मैं देता हूँ बेटा। देखो यार, हमें तो जमाना हो गया। हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करो ना आप लोग, ताकि वहां से आप लोग देख लो। टैग इंस्टीट्यूट, मैं अभी करवाता हूँ। और हम नहीं नहीं, ऑनलाइन इस बार हाइब्रिड नहीं होगी, अलग अलग होगी। चलें सेशन, चलो फिर चेक करना। आ सॉरी, सेशन तो हो गया, उसका बताना था। वेयर एज persistent कुकीज। हाँ भाई, फिजिकल ही होगी, फिजिकल अलग होगी, ऑनलाइन अलग होगी। दोनों की डिटेलिंग भेजता हूँ, ग्रुप पे भेजता हूँ। वैसे तो हमारे स्टाफ कह रहे हैं मैंने भेज दी, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ। वेयर एज persistent कुकीज आर डिलीटेड बाय द यूजर आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ठीक होगी, बच्चे समझ आ गया। जी बाजिल, होगी। मैं क्लास क्लास में बताता हूँ। चलें गाइस। ओ माशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया बेटा। ये तो चैप्टर नंबर 1 का है, और ये तो बिल्कुल आसान है। आप लोग मुझे बताएंगे क्या हो रहा है। चलें, कैरेक्टर सेट का मतलब होता है जब भी आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हो, उसकी जो बाइनरी, हर कीबोर्ड की वैल्यू, हर कीबोर्ड के कैरेक्टर की एक वैल्यू होती है, दैट इज अ यूनिक बाइनरी वैल्यू। उस सेट को आप बोलते हो कैरेक्टर सेट। तो आप कैरेक्टर सेट में बोलोगे दिस स्टोर्स ऑल दी कैरेक्टर्स एंड देयर यूनिक बाइनरी वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। व्हाट इज दिस, डेफिनेशन लिखी हुई है, नंबर ऑफ सैंपल्स। नंबर ऑफ सैंपल्स वाला तो सैंपल रेट कहलाएगा। पिक्सल की डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रॉ पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम पिक्सल। नंबर ऑफ पिक्सल इन रॉस, और नंबर ऑफ पिक्सल हाई बाय नंबर ऑफ पिक्सल बाय। सही है। और बताओ, लास्ट क्या बचा। कलर डेप्थ लग रहा है मुझे तो ये, है ना। लिखा हुआ नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू स्टोर कलर डेप्थ। चलेगा इस, गाइस कोई मसला चैट पे रिप्लाई करेगा, ये सुनो। आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। बुलाओ उसको। क्या लिखा हुआ है बच्चों। द साइज ऑफ द इमेज फाइल इज 100 इमेज, सॉरी, फाइल का साइज जो है वो ये है। कैलकुलेट बच्चों क्या लिखा हुआ है, बाइट से बिट में जाना है। बाइट से बिट में जाने के लिए यहीं खड़े हो जाओ। बाइट से बिट में जाने के लिए क्या होगा, डिवाइडेड बाय। आंसर कितना बना, बोलो। ओके बच्चों, यहाँ रुकिएगा। बाइट से बिट में जा रहे हैं। बड़ा यूनिट क्या है, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक्रोनियम क्या है, लार्ज से स्मॉल, LSM, है ना। लार्ज से स्मॉल में जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय
बच्चे कह रहे हैं वर्कशॉप का पता ही नहीं हमें, कहाँ अनाउंसमेंट हुई है कुछ भी। इनके पे नहीं देख रहे तो इनके ग्रुप्स पे भेजो, रोज चलाओ 10 दफा, सारे शेड्यूल वेड्यूल सब फॉर्म में। LSM यानी कि मल्टीप्लाई, तो बच्चों 1000 मल्टीप्लाइड बाय, आंसर कितना बना? विजिट के लिए पढ़ाएंगे कब? कोई नहीं, वर्कशॉप में होगा। हाँ हाँ। बातें देखिए, कराया नहीं है, बातें देखिए बोलूंगा ना। है नीचे लाया चेक कर, मुस्तफा कल चलाए। नहीं नहीं, मेरा ये रहा ना, मुस्तफा ये रहा। हाँ नहीं, दोबारा चला दो, ग्रुप से भी भेज दो। मुस्तफा तुम्हें बच्चे ने कंफ्यूज कर ओ माशाल्लाह। बच्चों एक और सवाल आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह से। वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर साउंड साइज बताना है 4096 मीबी बाइट। बच्चों मीबी बाइट अलग है, ये अलग है। 4096 मीबी बाइट है, आपको इसको कन्वर्ट करके देना है जीबी बाइट में। सबसे पहले देखो क्या दो एक्रोनियम याद करो, एक होता है LSM, क्या होता है, और एक होता है SLT। ठीक है ना? अब ये मीबी बाइट से जीबी बाइट में जाना है। मीबी बाइट छोटा होता है, तो L नहीं S, और ये क्या है बेटा L, तो क्या होगा डिवाइड, क्या होगा SLD बन गया डिवाइड। डिवाइड कितना होगा, दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है 1024, तो 4096 डिवाइडेड बाय डिफरेंस है 1024। अब तुम्हें याद होना चाहिए 1024 वन जा, 1024 फोर जा, आंसर कितना आ गया? आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? नहीं है? पिक्चर डाल दीजिए इसकी ग्रुप पे, इसका वर्किंग स्पेस की जरूरत तो नहीं है। अब आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, कुछ समझाना था है? क्या हो गया इसको? 5 स्टार से बाइक चलाता हुआ है ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 6 AI, जिसमें आपने चिट्टी रोबोट पढ़ा था मुझसे, ऐसी है ना? AI की डेफिनेशन क्या है बेटा? सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर्स। हाँ ह्यूमन ह्यूमन, सर सर सही, सही है। इसकी मल्टीपल डेफिनेशन होंगी, 3 4 डेफिनेशन, 3 पॉइंट लिखने हैं हमें। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखें? सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर बाय कंप्यूटर, ऑफ ह्यूमन बाय कंप्यूटर। मैं हमेशा कहता हूं इंसानी बिहेवियर का, जयान जैसा बिहेवियर नहीं, इंटेलिजेंट बिहेवियर। सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर्स बाय कंप्यूटर, कौन करेगा बेटा? कंप्यूटर करेगा। AI का काम क्या होता है बेटा? कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू, बाहर जाएगा लो, कंप्यूटर दैट हैज द एबिलिटी टू, जिसको आप मशीन लर्निंग कहते हो। नंबर 3, एबिलिटी टू अडॉप्ट रीजनिंग और मेक डिसीजन। हाँ, चलो इसका पार्ट बी का आंसर बताएंगे राफी नसीम आप। और
हाँ ये मशीन लर्निंग है। हम्म। नहीं अब पास पास पेपर ही ले रहा हूँ। यस। सही कह रहा है। बच्चों लास्ट सवाल है, ये करेंगे आप लोग। लास्ट वाला पार्ट है बस, फिर खत्म। ओ ये रह गया। बच्चों ये वाला करेंगे आप लोग। आप करोगे। अरे बता रहा हूँ ना मैं। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द एआई कैन बी यूज टू इम्प्रूव द मूवमेंट। बच्चों आप कैसे इम्प्रूव करोगे मूवमेंट एंड द एक्शन ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल्ड कैरेक्टर। चलें बताएं। ओके 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 बच्चों, इसका आंसर क्या होगा पार्ट बी का? नहीं तो आंसर तो होगा ना कुछ। मूवमेंट बतानी है आपको, चीजें बतानी है आपको। नेविगेट कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर सकते हैं। और एफिशिएंसी दिखा। यार बहुत सारी चीजें होंगी, अडॉप्ट करेगा। तो एक दफा आप उसको हरा दोगे तो वो मशीन लर्निंग कर लेगा, फिर मशीन लर्निंग के बाद आप वो जो है क्या कर लेगा। मशीन लर्निंग के बाद फिर वो नेक्स्ट टाइम पे वो मूव नहीं करने देगा, है ना। एनालाइज करेगा पैटर्न्स को। बहुत सारे। हाँ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, तो कोई पॉइंट बताएं वो लिखता हूँ। इट यूज मशीन लर्निंग, ज्यादा हम बोलेंगे इसमें मशीन। इसमें हम क्या यूज करेंगे बेटा? मशीन लर्निंग। ठीक है ना। दूसरा और क्या बोलेंगे? इट कलेक्ट डेटा अबाउट द प्लेयर्स एक्शन। नंबर थ्री, एनालाइज और आइडेंटिफाइंग द पैटर्न, और जो पैटर्न होगा उस हिसाब से हम करते रहेंगे। हाँ और बताओ। दो हो गए अभी तो। एनालाइज आइडेंटिफाई पैटर्न्स, प्लेयर्स की मूवमेंट। सो इट कैन लर्न हाउ द प्लेयर मूव। सही है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 का ये वाला सवाल भी होगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ एआई नहीं होता है, ये होता है। आ जाओ बच्चों, डिफरेंस बताएं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का जल्दी से। शाबाश। और मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है? दो डिफरेंस लिखने हैं आपको। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप पॉइंट्स में लिखेंगे।
हाई लेवल लैंग्वेज का क्या होगा? इट इज लाइक अ इंग्लिश स्टेटमेंट, इसमें निमोनिक्स इस्तेमाल होगा, इजी होगा। दूसरा क्या होगा? और आ जाते हैं, ये क्या है बेटा? सर दोनों का एक ही। नहीं ना। एक का है। अच्छा, एक ही लिखना है, सही है। जो पूरा नंबर हो। शाबाश। जो लेवल जो लेवल लैंग्वेज तो निमोनिक्स वगैरह इस्तेमाल होता है, टाइम नहीं है मेरे पास। ट्रांसलेट होता है ना सर। ट्रांस हाँ बोल सकते हो, अभी लंबी नहीं करो। यूज कहता है ट्रांसलेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द सोर्स कोड वन लाइन एट अ टाइम। बच्चों क्या है? कंपाइलर। और कह रहा है ट्रांसलेट द सोर्स कोड विल नॉट एग्जीक्यूट इफ द एरर आर फाउंड। बच्चों ये तो इंटरप्रेटर हो गया। इंटरप्रेटर। सर इंटरप्रेटर जो है वो 9 बाय 9। लाइन बाय लाइन करता है ना। तो पहला पूरा क्या कंपाइलर लगता है? कैसे एरर निकाल। अबे यार गलत लिख रहा हूँ मैं, गलत लिख रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, वही लिख रहा था भाई। गलत ये लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वन लाइन एट अ टाइम। वन लाइन एट अ टाइम क्या होता है? ये इसकी वजह से हुआ है सब। वन लाइन एट अ टाइम है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट द सोर्स कोड एंड विल नॉट एग्जीक्यूट अगर एरर फाउंड होगा तो ये कंपाइलर होगा, क्योंकि फुल रिपोर्ट भी बना रहे ना बच्चों। फुल रिपोर्ट बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कंपाइलर। ट्रांसलेट द सोर्स कोड एंड प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल कोड, ये भी कंपाइलर है। लास्ट के लिखा हुआ है स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द मशीन कोड वेयर एन एरर इज फाउंड। जैसी एरर मिलेगा रुक जाएगा, तो ये क्या होगा? इंटर कैसा? नहीं था आसान? सर मैंने तो कर बहुत स्मार्ट थे। हाँ ये वैसे यार वैसे ही आसान इसका पेपर टू मुझे ये हो सकता है पूरा सेम है। हो भी सकता है। हाँ वो जैसे ऐसे ही आ सकता है घंटा घंटा आते हैं। अब आ जाओ वर्कशॉप का बताता हूँ। वर्कशॉप की क्या डेज और टाइमिंग है? सर 8 9 10 सर। ऑनलाइन वाले बच्चों ये बड़ा आसान पेपर आया था, इसका पीडीएफ मैं आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं, वो सॉल्व नहीं था ना, वो तो अनसॉल्व था। सॉल्व भेज देता हूँ जो मैंने सॉल्व किया है। 75 मार्क का पेपर था बच्चों। ये मैं आपके अभी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ।